पीछे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी। आज बहुत अर्ली का सेशन रखा है क्योंकि दिन में थोड़ा सा जहां से हमारा नेट कनेक्शन है वहां पर लाइट का प्रॉब्लम रहता है। 2 दिन से क्लास डेली कट जा रहा है, दैट्स व्हाई हमने अर्ली मॉर्निंग रख लिया है ताकि किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना आए। गुड मॉर्निंग टारगेट IAF अचीव, राधे राधे अभिषेक मौर्य, नितेश गुड मॉर्निंग। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैम आपका किसी दिन का फास्ट था क्या? बेटा किसी दिन का नहीं, इस बार छुट्टी थी तो इस बार मैंने सारे ही फास्ट रखे हैं। मैंने कहा चलो छुट्टी है, जब कोचिंग रहता है तब तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि पढ़ाते रहना, एनर्जी चाहिए, बट छुट्टियां थी रख लिए, इसी बहाने थोड़ा सा डाइटिंग हो जाएगी, वेट रिड्यूस हो जाएगा, वेट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी लोग शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए। गुड मॉर्निंग हनिकेश, गुड मॉर्निंग अंकल। अच्छा, हरियाणवी टिकटॉक भी आ चुके हैं। चलो, आज हम लोगों के काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि मैडम प्लीज़ आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दीजिएगा, तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। जो RS वाली बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम 2 पार्ट्स में फिनिश करेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का PDF मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे चुकी हूँ। जिन बच्चों को PDF नहीं मिला है वो टेलीग्राम पर चले जाइएगा। टेलीग्राम पर द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल है जहाँ पर मैंने PDF प्रोवाइड करा दिया है। कोशिश होगी हमारी आज की कि हम कम से कम 150 क्वेश्चंस तो कर ही लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आइडेंटिटी पर बेस्ड है और बाकी जो हैं उनके लिए हम यहाँ पर हैं ही। ठीक है, बाकी पाथफाइंडर का सेशन भी आपका नोटिफिकेशन कल ही बना दिया गया है, मिल गया होगा। कुछ बच्चों का कहना होता है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने माइट भी चैनल तो सब्सक्राइब करा है बट जो साइड में बेल आइकन आता है उसको प्रेस नहीं करा है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तो बेल आइकन को आप प्रेस कर लो। बाकी जैसा मैं यहाँ देख रही हूँ, लक्ष्मण कह रहे हैं मैम मैं नया हूँ, मोस्ट वेलकम बेटा। एंड मोस्ट वेलकम, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। कॉमन ग्रुप सोनू कुमार भी कह रहे हैं कि आज उनकी फर्स्ट क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेटा इन लॉकडाउन सिचुएशंस में भी हम घर से क्लासेस मैनेज कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करा करो, क्योंकि पर डे का अगर हम देख रहे हैं तो नियर अबाउट 200 सब्सक्राइबर्स हम लोगों के बढ़ रहे हैं, जो कि नॉर्मल स्पीड से भी कम है। तो हमारा कोशिश था कि इस सिचुएशन में हम लोग अपना 100K तक कर जाएं, बच्चों को घर बैठे पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है, कंसेप्ट मिल रहे हैं, तो आप सब लोग प्लीज शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब अपने इस टॉपिक पर। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या करा है, हमें रेडियन डिग्री इसमें बदला है। तो सबसे पहले आप एक रिजल्ट याद रखना, डिग्री अपॉन में 90 इज इक्वल्स टू ग्रेड अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू रेडियन अपॉन 2 पाई। ये रिजल्ट याद रखना और आपका क्वेश्चन हमेशा फिनिश हो जाएगा। सपोज कोई एंगल डिग्री में दिया है और आप चाहते हो उसको ग्रेड में बदलना, तो 90 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेड में दिया है डिग्री में बदलना है तो 100 अपॉन 90 से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री में दिया है उसको रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो? 180 अपॉन 2 पाई, सॉरी मिस्टेक हो गया, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे कर दो? 2 पाई अपॉन 180 से इंटू कर दो। ठीक है, इसी तरह से रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 180 अपॉन 2 पाई से इंटू आप कर सकते हैं। तो ये रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि 75 डिग्री को जब हमने रेडियंस में मेजर करा तो कितना आया, यानी 75 इंटू पाई अपॉन 180 आप करेंगे तो 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यस और नो? तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं, इसलिए क्या टिक कर देंगे हम आंसर? नन ऑफ दीज। क्या है फर्स्ट का आंसर हमारा? नन ऑफ दीज। ठीक है, बोलो जल्दी। अच्छा, मैंने रिलेशन में यहाँ को एक गलती लिख दी, एक बच्चे ने बता दिया है, ये पाई रहेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इधर तो ठीक है, 2 से ऊपर 2 से नीचे करा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह से स्पीडली थोड़ा सा। इसने कहा 324 डिग्री को पाई आ रहा है, रेडियन में बदलना है, तो 324 इंटू 1 पाई अपॉन में 180
करो इसे, किससे ये कैंसिल हो सकता है? तो आपने देखा 6 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 6 3 18, 6 पंजे 30, 6 चौको 24, और देखो 5 से भी हो, 2 से 15, और ये होगा आपके पास 27, 3 से 3 पंजे 15, 3 निम 27, तो 9 पाई अपॉन 5, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 12 पाई अपॉन 15 को जब डिग्रीज में करा तो 12 अपॉन 5 पाई तो लिखा ही है, डिग्रीज के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यहाँ 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 12 6 72, 7 12 3 36, 36 और 7 आपके पास होगा 432 डिग्री, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 4th पे। इसने कहा 11 रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में। डिग्री में बदलना है तो किससे इनटू करेंगे आप बेटा? 180 डिग्री अपॉन 2 पाई, पाई का मतलब होता है यहाँ पर 22 अपॉन में 7, तो ये कैंसिल होगा 2, ये कैंसिल होगा 90, ये कैंसिल होगा 45, और 7 5 35, 3 कैरिंग 7 4 28, और 3 31, तो आंसर इज 315 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो 4th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। चेक करो जरा, 4th का कुछ बच्चे कह रहे हैं सी आ रहा है 630, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में? एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कुछ बच्चों का कहना है कि इसका आंसर डिफरेंट है। आ जाओ। 11 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 2 पाई, पाई का मतलब होता है 22 अपॉन में 7, तो 11 2 22, 2 से कैंसिल होगा 90, 2 से कैंसिल होगा 45, तो देखो जरा कितना आएगा, 7 5 35, 3 7 4 28, और 3 31, 315 डिग्री आएगा। सी नहीं आ रहा है। मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ शायद, हाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, सॉरी बेटा मैं मिस्टेक कर रही हूँ। पीछे वो जो फॉर्मूला एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बताया था वहां पर मिस्टेक हुआ है, वो मैं एक बार देख लेती हूँ। अच्छा मैंने तो रब कर दिया है, मिस्टेक ये हुआ है, ये 2 पाई एक्स्ट्रा नहीं है, ये 180 अपॉन पाई ही है। सॉरी गाइज, ये कंसेप्ट में मिस्टेक हो रहा है। तो ये सिर्फ एक बार कटेगा, कितनी बार कटेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी 90 रहेगा, तो 630 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन आएगा सी। वहां मेरी तरफ से मिस्टेक हुआ है, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, ठीक है। 180 अपॉन पाई या पाई अपॉन 180। नेक्स्ट आते हैं 5th में। 1 रेडियन किसके इक्वल है, ये इसने पूछा है। 1 रेडियन हम लोगों को याद रहना चाहिए, लेकिन अगर चेंज करना है तो 180 डिग्री अपॉन में पाई, पाई का मतलब 22 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 630 डिग्री अपॉन में 11। जब इसे करोगे 11 5 55, कितना बचेगा 8, 11 7 77, कितना बचेगा 3, तो ये 57 डिग्री तो पूरा पूरा आ रहा है। 3 अपॉन 11 डिग्री को मिनट में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 180 अपॉन 11 मिनट। इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 57 डिग्री, 11 1 11, 7 बचा, 11 6 66 मिनट, और कितना बचेगा 4/11। इसको फिर से किस में बदल दो, सेकंड में, तो ये हो जाएगा 240/11। डिवाइड करोगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेंगे 0, 11 एकम 11, यानी कि सेकेंड्स। तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। क्या है 5th का आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, पंकज यादव, बेटा गलत हो गया है, 5th का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में इसने मेरे से कहा, क्या कहा, 7 डिग्री 30 मिनट्स को एक्सप्रेस करो रेडियन में। 7 डिग्री तो एज इट इज है, प्लस 30 मिनट्स को भी आप डिग्री में बदलो, डिवाइड करोगे, जब ये कैंसिल होगा 1/2, तो ये 15/2 डिग्री आ जाएगा। अब किस में बदलना है, रेडियंस में, तो पाई अपॉन 180 से इंटू करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो पाई अपॉन 24, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें इसने कहा 50 डिग्री 37 सेकेंड 30 मिनट को रेडियन में। तो सबसे पहले 50 डिग्री एज इट इज, प्लस 37 मिनट एज इट इज, प्लस
सेकेंड्स को मिनट में बदलोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/2, यानी ये 50 डिग्री प्लस जोड़ोगे तो 74 और 1 75/2 कितना मिनट। अब हमें डिग्री में चाहिए तो 50 डिग्री प्लस 75/2 गुणा 60 पूरा डिग्री में बदल जाएगा। 15 पंजे 75, 15 चौको 60। तो ध्यान से देखो इधर कितना आएगा, ये आपके पास ये आएगा, ये हो गया 4 और 2 8, 8 पंजे होता है 40, 405 डिग्री बटे 8। लेकिन वो कुछ में पूछ रहा है रेडियन, तो पाई/180 से इंटू आप करेंगे तो किससे जा रहा है ये देखो, 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 5 3 15, 5 30, 5 8 40, 5 एकम 5, 3 से जा रहा है 12, 3 से जा रहा है 3 दूनी 6, और इधर आएगा आपके पास 3 सत्ते 21, फिर 3 से जा रहा है 3 निम 27, 3 चौको 12, तो 9 पाई/8 चौको 32। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्या है सेवेंथ का आंसर, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का है। आई होप सो आप लोग ध्यान से समझेंगे तो क्लियर होता हुआ चलेगा। इसने कहा द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्ड इन डिग्री, किसी त्रिभुज के कोणों को जब मैं डिग्री में मेजर करा, किस में मेजर करा, डिग्री में, तो वो एपी में आते हैं। एपी में 3 नंबर a माइनस डी, a प्लस डी लेते हो। डिग्री में मेजर कर रहा है तो आप डिग्री का सिंबल लगा दो, और आपको पता है तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जोड़ोगे तो 3a डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी a बराबर जो है आपके पास ये 60 डिग्री आ जाएगा। यानी जो आपके पास कोण आए एंगल्स वो 60 माइनस डी डिग्री, या आपके पास 60 डिग्री, या आपके पास 60 प्लस डी डिग्री आ गया। यहां तक काम खत्म। अब उसने कहा, देखना जरा ध्यान से, कि नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लीस्ट, जो सबसे छोटे के अंदर ग्रेड्स हैं, क्या है, ग्रेड्स इन द लीस्ट, टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के अंदर जो रेडियंस हैं उनका रेशो दिया है। अभी मैंने आपको बताया था डिग्री अपॉन 90 इज इक्वल्स टू ग्रेड अपॉन 100 होता है, यानी कि ये हमारा डिग्री में है। किसमें है ये हमारा, डिग्री में, और इसको हमें किस में बदलना है बेटा, ग्रेड में बदलना है। तो किससे इंटू करनी पड़ेगी हमें, 100/90 से। किससे इंटू करनी पड़ेगी हमें, 100/90। तो 60 माइनस डी इंटू में 100/90 का रेशो किससे, इसमें जो रेडियन थे, रेडियन के लिए किससे करोगे, 60 प्लस डी इंटू पाई अपॉन में 180। कितना दे रखा है, 40/पाई। तो इधर देखो जरा, पाई से पाई कट गया, 90 दूनी ये होता है, ये कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। कैलकुलेशन करेंगे तो 5 30, 300 माइनस का 5d इज इक्वल्स टू 60 प्लस डी, उठ के उधर गया, 6d बराबर 240 हो जाएगा, यानी d बराबर 40 आ गया। पूछ क्या रहा था, स्मॉलेस्ट एंगल, 60 में से 40 गए, कितना बचा, 20। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आपका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन सी। कितने लोगों का आ रहा है, राजा के राजा डिफेंस कह रहे हैं 90/100 मल्टीप्लाई करेंगे ना मैम। बेटा 90/100 क्यों करोगे, इसे इधर ले जाओगे तो 100/90 ही तो करोगे। कितना आंसर आ रहा है, 20। ठीक है, बिल्कुल 8th का बी नहीं है, 8th का आंसर है सी, 20 डिग्री, क्योंकि वो ऑलरेडी डिग्री में है, उसको किस में बदलना है हमें, ग्रेड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कैटेगरी का है, जो कि मैं आपके लिए दे रही हूं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली, सिर्फ यहाँ रेशो 60 और 60 रेशो पाई दिया है। बताना जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए 9th का। थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो जरा, जल्दी से आंसर दो मुझे, 9th क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। सेम उसी कैटेगरी पर बेस्ड है, जल्दी से 9th का आंसर दीजिए। इसमें भी कहा किसी त्रिभुज के कोण जो है वो एपी में है, सबसे छोटे में जो डिग्री है वो किसके इक्वल हैं, जो सबसे बड़े में रेडियंस है उनसे रेशो 60/पाई है। तो इसके एक्यूट एंगल बनाओ, क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से 9th का आंसर।
वेरी गुड, कुछ बच्चों ने स्पीड ही दे दिया। देखो अभी हमने पीछे सॉल्व करा था तो मैं वहां तक तो एज इट इज ही करूंगी, 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी आ रहे थे हमारे, ये किस में आ रहे थे बेटा, हमारे डिग्री में, ठीक है। अब उसने क्या कहा, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट, सबसे छोटे में डिग्रीज है यानी 60 माइनस डी ही रहेगा, का रेशियो नंबर ऑफ रेडियंस इन द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट में रेडियंस, तो 60 प्लस डी अपॉन में पाई बाय 180, यस और नो, किसके इक्वल है, 60 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 60 से कैंसिल होगा 3, तो 180 माइनस 3d बराबर 60 प्लस डी, या हम कह देंगे 4d उठ के उधर गया इज इक्वल्स टू 120, तो d बराबर आ गया 30 डिग्री। वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्यूट एंगल्स, जब यहां रखोगे तो एक तो आएगा 30 डिग्री, एक आएगा 60 डिग्री, एक आएगा 90 डिग्री, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर, ऑप्शन बी, सी नहीं है, मंजीत यादव सी दे रहे हैं, आंसर बी है। नेक्स्ट पर आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स को हिंदी में आप लोग कहते हो न्यून कोण, किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण, और वो त्रिभुज कैसा है, राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब एक एंगल तो कोई ना कोई जो है वो 90 होगा, बाकी के जो दो एंगल बच गए मान लो बी और सी, उनका सम भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने कहा पहली कंडीशन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें पता है फर्स्ट। सेकेंड में उसने कहा जो डिफरेंस है बी माइनस सी किसके इक्वल है, 3 पाई अपॉन 10, रेडियन में दिया है डिग्री में बदल दो, 3 पाई अपॉन 10 इंटू 180 अपॉन में पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 18 तिया होता है 54 डिग्री। सेकेंड कंडीशन, अगर दोनों को जोड़ देते हो तो 2b इज इक्वल्स टू 144 डिग्री, यानी b इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। चेक करो 72 डिग्री यहां पर है और जोड़ 90 आना है, तो पक्की बात है तो दूसरा तो 18 होगा ही होगा, यानी 10th का आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 10th का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की हिंदी होती है चतुर्भुज, जिसके अंदर 4 कोण होते हैं, किसमें है वो, एपी में, 4 कोण एपी में है, तो एपी के अंदर 4 नंबर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लिया जाता है। अब वो क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के जितने भी कोण हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। जब इन सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, 4a इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा जो ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है, किसके इक्वल है, 120 डिग्री, और a तुम निकाल चुके हो 90 डिग्री, तो 3d इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी d इज इक्वल्स टू हो गया 10 डिग्री। वो क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस 3d, a कितना निकाला है तुमने 90, d कितना निकाला है 10 यानी 30, तो आ गया 60 डिग्री, जिसे तुम कह सकते हो पाई बाय 3। तो क्या है 11th का आंसर बेटा, 11th का आंसर इज ऑप्शन ए। बोलो इज दैट क्लियर, वेरी गुड, रिस्पॉन्स करते रहो और शेयरिंग आप सभी लोग करते रहिए। अब आते हैं यहां पर दूसरी तरह के क्वेश्चंस, देखो जरा क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर केंद्र पर बनने वाला कोण तुम्हें बताना है, थीटा। कब बताना है, ऑफ अ डायमीटर 25 सेंटीमीटर, डायमीटर 25 है तो रेडियस 50 है तो रेडियस 25 होगी, बाय एन आर्क, आर्क मतलब चाप, कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है एंगल जो होता है कोण बराबर आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या, 11 बटे 25, किस में आएगा ये, रेडियन में। तुम्हें किस में बदलना है, ऑप्शंस में दिख रहा है डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22 बटे 7 से इंटू करेंगे, 11 कैंसिल हो गया 2, 2 कैंसिल हो गया 90, 5 से 5 पंजे 25, 5 से गया 5 एकम 5, 5 निम 45, तो कोण आ गया तुम्हारे पास 7 निम्मा 63, 6 7 एकम 7 और 6 13 बटे 5, यानी कि 5 दूनी 10, 3 बचे, 3 बचे तो 5 शिंग 30 डिग्री पूरा पूरा गया, 3 बचे,
3 का मतलब है 3 गुणा 60 180 मिनट, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, कितना बचा आपके पास 3, यस और नो, 5 6 30, तो 26 डिग्री, कितना 26 डिग्री। कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है 12th क्वेश्चन में, देखो जरा 12th क्वेश्चन में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। 12th का आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेरे से मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा। 5 6 30 हो गया, 3 बचे यहाँ पर, 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 6 30, 3 बचे, 3 इधर लिखा, इसको हमने मिनट में बदला तो ये आया 18, 5 3 15, 30 बचा। करेक्ट है बेटा, इसका ऑप्शन ठीक करना, फिर आंसर में मिस्टेक है। ऑप्शन क्लियर है, बोलो जरा, क्वेश्चन क्लियर है? नाइन्टी को सही करें, 90 मेरे से मिस्टेक हुआ है कहीं पर। देखो जरा एक बार कैलकुलेशन को दोबारा से मैं कर देती हूँ, एक बार कैलकुलेशन दोबारा से कर देते हैं। 11/25 तक हमारा आ गया था, हमने करा था थीटा इज इक्वल्स टू 11/25, हमको बदलना था इसको डिग्री में, तो 180/पाई का मतलब 22/7 था। 11 2 जा 2 से कैंसिल होगा 90, इधर कैंसिल होगा 5, इधर कैंसिल होगा हमारे पास 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 7 9 जा 63, 6 7 1 जा 7 और 6 होते हैं 13 अपॉन में 5। यस, तो अब इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 25 डिग्री 12 मिनट। क्या है आंसर आपका? 25 डिग्री 12 मिनट। कहां पर? अच्छा सॉरी, 6 8 जा 48 कैरिंग 4, तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, 25 डिग्री 12 मिनट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका आर्क जो है चाप वो 24 पाई दिया है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, कितने का कोण बना रहा है यहाँ पर ये 72 डिग्री का, तो इसका रेडियस बताना है कितना होगा। सीधे सीधे है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, लेकिन इसे रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन 180 से इंटू करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू 24 इंटू 180 अपॉन में 72, तो 24 तिया 72, 3 से काटोगे यानी कि हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। क्या है 13 का आंसर? ऑप्शन डी। बोलिए क्लियर है? बोलो क्लियर है इसका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। देखो जरा बेटा, पिछले क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुआ है वो मैं बता देती हूँ क्यों हो रहा था। एक्चुअली मतलब सुबह सुबह घर का माहौल है, हम लोगों के जो घर पर है बेसिकली चलता है कि बहुओं को सिर पर पल्ला रखना, और एकदम से पड़ोसी हैं वो आ गए थे और मैं ऐसे पढ़ा रही थी तो थोड़ा सा एकदम होपलेस होके इसलिए वो गड़बड़ हो गया था। आई होप सो आप समझ सकते हैं। ठीक है चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 में इसने कहा है द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर। कोई एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम की लंबाई उन्होंने दे रखी है 60 सेंटीमीटर। द एंगल कोण थ्रू विच, जिससे ये बनाता है जब इसकी टिप एक आर्क चाप बना रही है, कितने का चाप बना रही है 16.5 सेंटीमीटर का। तो तुम्हें पता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये किस में आएगा रेडियन, लेकिन यहाँ किस में दे रहा है डिग्री में, तो 180 अपॉन पाई, पाई का मतलब 22/7। करो कैलकुलेशन, ये कैंसिल हो जाएगा 3, यहाँ 11 दूनी और इधर आएगा 11 1 कम 11 पंजे, इधर चाहोगे आप 2 से कैंसिल कर लेना बाद में, 15 तिया 45 यानी 4.5 और उसमें 7 के इंटू 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31 बटे 2। बताना जरा इसे डिवाइड करके कितना आ रहा है 15 डिग्री 45 मिनट। 14 का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी 15 डिग्री 45 मिनट। ठीक है बोलो जल्दी से, सभी का आ गया है? यस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 पे। एंगल बिटवीन द आवर एंड, घंटे वाला, एंड द मिनट हैंड। इसके लिए आप एक ध्यान रखना बेटा, जो आवर एंड होता है
घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में जो कोण बनाती है आपका 360/12 30 डिग्री का बनाती है, और जो मिनट हैंड होती है वो आपकी 1 मिनट में कितने का बनाती है, आपका 1 मिनट में 6 डिग्री का। इसको आप ध्यान रखना। तो इसने कहा है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में जब 3:30 बज रहे होंगे उस समय बताओ कोण कितना होगा। 3:30 ऐसे लिख दो, इसके अंदर 3 घंटे हैं और 30 मिनट को भी अगर मैं घंटों में बदलूं तो यह आएगा 1/2 का मतलब टोटल आ गया 7/2 घंटा। अब तुमने कहा 1 घंटे में 30 डिग्री का बन रहा है तो 7/2 घंटे में कितने का बनेगा, यहां कैंसिल करोगे 15, 15 सत्ते 105 डिग्री का बनेगा। मिनट 1 मिनट में 6 डिग्री का था तो 30 मिनट में कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। और तुम्हें इन दोनों के बीच का गैप चाहिए जो कि कितना आ रहा है 75, यानी आपका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या है 15 का आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आया कैसे करा है, बोलो जल्दी से क्लियर अगर है ये क्वेश्चन तो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। Angle between the minute hand and the hour end of a clock when the time is 8.825। तो 8 + 25/60 सबसे पहले करो, 5 पंचे 25, 12 आ जाएगा यहाँ पे। 12 6 and 12 8 जा कितना होता है 96 और 5 हो गए 101/12। यस और नो। अब ये हमारे पास आए हैं टोटल घंटे। अभी मैंने तुमसे कहा 1 घंटे में 30 डिग्री का बनता है तो इसे सॉल्व कर देना। 12 पूरा तो नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका इतना लगभग, यानी आएगा 5 से करोगे जरा 505/2 मिनट में आंसर आ रहा है ना। हाँ तो करो जरा कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 डिग्री तो पूरा 1/2 बच रहा है, इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 30 मिनट। ये किसका आ रहा है, घंटे। अब मिनट थे 25 मिनट और 1 मिनट में 6 का है तो 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 30 मिनट तो एज इट इज रहा 2 डिग्री 5 0 102 डिग्री 30 मिनट, यानी ऑप्शन बी। क्या है आंसर आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन। If 2 arcs of the same length of 2 circles subtends an angle of 60 degree and 75 degree, ये कह रहा है अगर 2 वृत्त हैं और उन दोनों वृत्तों की जो सेम लेंथ है, चाप की जो लेंथ है वो सेम है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, S1 बराबर S2 दे रखा है तो θ1/θ2 बराबर R2/R1 होगा, हाँ या ना। उसने एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री दिए, ऊपर 60 रख दो नीचे 75 रख दो, 15 चौको 60, 15 पंजे 75 तो R2/R1 आ गया 4/5। लेकिन वो पूछ रहा है R1/R2 तो पलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/4, 17 का ऑप्शन ए। क्या है बेटा 17 का ऑप्शन ए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो जरा, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी एक वृत्त के किसी एक खंड का पेरीमीटर परिमाप बताना है। अच्छा उसने दे रखा है इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। मान लो ये सेक्टर है, ठीक है, तो ये ओ ए बी का पेरीमीटर, अगर ये आर ये आर, ये कोण थीटा है तो यहां से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आर थीटा आ जाएगा। पेरीमीटर यानी 2r + r थीटा किसके इक्वल दे रखा है, सरकमफ्रेंस परिधि का आधा 2πr, r कैंसिल हो गया तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया 2π-2, कितना आ गया 2π-2। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ द सेक्टर कितना होगा, चेक करो। अच्छा आधा था, सॉरी आधा था, यहाँ भी 2 होगा, कैंसिल होगा तो ये π-2 आएगा, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा 18th का आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं जो बच्चों ने कहा भी था करवा देना, तो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी एक वृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसके उस चाप की लंबाई तुम्हें बतानी है जिसकी कॉर्ड जीवा भी 30 है। आपने एक सर्कल लिया, इसकी त्रिज्या 30 है,
और इसका जो ये चाप है आर्क, ये भी 30 है, तो ये एंगल तो 60 डिग्री हो गया। आर्क पूछ रहा है तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है इज इक्वल्स टू 30 इंटू 60 डिग्री को पाई अपॉन 180 करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये कट गया उधर 10 पाई। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है इसका आंसर बेटा? ऑप्शन ए। हिंदी बोल रहे हैं हम साथ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ 20 पर। इसने कहा एक गोल तार है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर से काटा गया। सबसे पहले अगर गोल तार की त्रिज्या 15 है तो इस गोल तार की लंबाई 2 पाई r 15 यानी कि 30 पाई होगी। ठीक है, परिधि के बराबर। इसे काट के बेंट मोड़ा गया। कैसे मोड़ा गया? अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 120, जिसकी त्रिज्या 120 है उसके ऐसे लगाया गया इस लंबाई को यानी 30 पाई को। कहता है एंगल बताओ कितना बनेगा, तो कोण बराबर होता है चाप, यस और नो, बटे त्रिज्या। कितना होता है? चाप बटे त्रिज्या। इसके आगे आप सब लोग कर सकते हो अपने आप, तो आंसर दे दो मुझे जरा फटाफट से। कितना है 20 का? बोलो जल्दी, 20 का आंसर कितना आ रहा है? टेल मी स्पीडली से बताओ 20 का आंसर कितना आ रहा है। बहुत सिंपल है, जल्दी जवाब दो लिख के। अभी भी कुछ बच्चे गलत दे रहे हैं 20 का बी। अरे बी कहां दे रहे हो? सीधे सीधे दिख तो रहा है 4 पाई बाई 4 कितना होता है? 45 डिग्री। ऑप्शन सी। क्या है 20 का आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 21। इसने कहा एक हॉर्स है, घोड़े, उसको किसी रस्सी से बांधा। इफ इट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब रस्सी से बांधा तो वो किसी गोल पाथ पर चल रहा है। कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स 132 मीटर, ये चल जाता है। जबकि इसने जो एंगल बनाया वो 108 डिग्री बनाया। तो लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ हमें पता है, क्या पता है बेटा हमें? कोण बराबर जो होता है वो चाप बटे त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या बराबर 132 अपॉन में 108 डिग्री को जब हम बदलेंगे किसमें? रेडियन में, तो किससे करेंगे? पाई का मतलब 22 इंटू में 100 पाई बाई 180 होता है ना, पाई बाई 180 180 कर दो। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से कटेगा 6, यहाँ पर 6 से कटेगा 6 कम 6, 6 कम 6 6 48, इधर कटेगा 10। तो आंसर देख लो जरा कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ जल्दी कैलकुलेशन करके। लेंथ ऑफ द रोप 21 का कितना आ रहा है आंसर? बोलो फटाफट। क्या हुआ इस फोन में? 21 का आंसर इज ऑप्शन सी। कितना दे रहे हो आप 21 का आंसर? ऑप्शन सी 70। देखो जरा सभी का आ रहा है सी। राजदीप यादव का आ रहा है। दीपक नायक पूछ रहे हैं मैम आरएस अग्रवाल सफिशिएंट है क्या इंडिया के लिए? नहीं बेटा, इसमें काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। नॉट ओनली आरएस, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ेगा। यस और नो 22/7 लिखना भूल गए तो ये आएगा आपका 70, बट बच्चों ने फिर भी मुझे सही आंसर दे दिया है। आंसर इज 70। चलो अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हमारे 4 से 5 क्वेश्चन और होंगे लैंग्वेज वाले, फिर उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या कहता है। अ रेल रोड कर्व इज टू बी लेड आउट ऑन अ सर्कल। रेल रोड कर्व सर्कल पे बना है। What radius should be used? इसकी रेडियस पूछ रहा है कितनी यूज होनी चाहिए। कैसे? जो इसकी डायरेक्शन 35 डिग्री चेंज कर दे, और किसमें चेंज कर दे? जब डिस्टेंस ये 44 चले। तो फिर से कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या निकालनी है। इसको रेडियन में बदलोगे तो कितना करोगे? पाई का मतलब 22/7 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 22 से कटा 2, तो R इज इक्वल टू 36 गुणा 2 यानी ये आ गया 72 मीटर। कितना है आंसर इसका? 72 मीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसमें भी इसने यही कहा, एक रेलवे ट्रेन है मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व पे चल रही है, जिसकी जो रेडियस है वो 1500 मीटर दी है। एट द स्पीड दे दी, कितनी दी है? 90 किलोमीटर पर आवर।
यहाँ पर ये 15 मीटर है और यहाँ किलोमीटर पर आवर है और सेकंड्स में पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें इंटू करो 5/18 से, ताकि ये पूरा चेंज हो जाए मीटर पर सेकंड में। अब 18 पंजे 90, तो S बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 25 मीटर चला है। वो पूछ रहा है एंगल 11 सेकंड में, एक सेकंड में 25 है तो 11 में कितना होगा, 25 गुणा 11, तो इसने ये भी मुझे दे दिया 25 गुणा 11 मीटर। ठीक है, वो पूछ रहा है क्या, कोण, कर दो कैलकुलेशन। कोण किसके इक्वल होता है, चाप बटे त्रिज्या, और डिग्री में दिख रहा है तो 180/पाई का मतलब 22/7, तो 11 दूनी 22, 2 से कैंसिल हुआ 90, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 0 3, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 25 दूनी 50, तो 7 तियां 21/2 आएगा। बताना जरा आंसर कितना आना चाहिए, 21/2, जो कि दिख रहा है 10 डिग्री 30 सेकेंड। तो क्या है 23 का आंसर, 23 का ऑप्शन सी। बोलिए जल्दी से, 23 का सी है या नहीं, बिल्कुल आ जाओ बेटा। एक एक क्वेश्चन करा रही हूं तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स दो, नहीं तो करने के लिए यह भी किया जा सकता था कि ऐसे ही होगा पहले जैसा, खुद कर लेना। यहां इसने कहा एक पहिया 180 रिवॉल्यूशन बनाता है 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स में 80 रिवॉल्यूशंस हैं, तो 1 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशंस होंगे। अब उसने पूछा क्या है, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन। भाई जब एक रिवॉल्यूशन बना रहा है, एक चक्कर काट रहा है, तो पूरा 2 पाई का एंगल बना रहा है, और 1 सेकेंड में 3 रिवॉल्यूशन है, तो 3 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 6 पाई। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है 24 का आंसर, ऑप्शन सी। अनिल ठाकुर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर RS अग्रवाल बुक सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन है मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सपोज यहाँ पर मून है और यहाँ पर ये हमारी अर्थ है। मून की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी दे रखी है इसने मुझे, 3 2 4 1 2 3, एंड इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल। इसका जो डायमीटर है, यहाँ पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो इसने दिया 28 मिनट सबटेंड कर रहा है। तो डायमीटर ऑफ द मून बताओ, डायमीटर ऑफ द मून, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, यस और नो। अब यहां पर ये पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा डी ही मान लो इसे, ये हमें निकालना है। तो फिर से वही वाला क्या होता है, कोण बराबर ये चाप बटे त्रिज्या, हाँ या ना। तो D इज इक्वल्स टू 32400 इंटू 28 मिनट को डिग्री में बदलोगे 60, और फिर इसे रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन में 180, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशंस का खेल है यहाँ पर। 6 से काटोगे 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 18 से काटोगे 18 तिया 54, तो यह आएगा 28 गुणा 3 से इंटू करोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे में 7 चल ही रहा है, 7 चौको 28 होता है, हाँ या ना। तो कैलकुलेशन कर लो जरा और बता दो आंसर कितना आ रहा है इस 25 का, बोलो 25 का। अजय यादव ने दिया है 25 का सी, नहीं बेटा सी नहीं आ रहा है, 25 का सी नहीं है, 324000 ये, हाँ बेटा ये किलोमीटर में चल रहा है, वो आंसर जो है वो आप देख लेना। अच्छा आप इसे मीटर में बदलना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ 0 लगाने पड़ेंगे, वो एडजस्टमेंट आप करिए। कहां पर, यहाँ पर 0, अच्छा 1 0 और एक्स्ट्रा आएगी, इधर भी मैंने करा है 0, 1 0 एक्स्ट्रा आ जाएगी। बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा, एग्जैक्टली 6 चौको 24, यानी कि कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां तक के ये सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब आते हैं हमारे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जिसका नाम है, उसके लिए हम बात करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो जरा, अच्छा एक और आ गया,
पेंडुलम है, एंगल 42 डिग्री का बना रहा है, आर्क है 55, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप उसने दे रखा है 55 बटे त्रिज्या हमसे पूछ रहा है लेंथ का, मतलब इसे सबसे पहले बदल दो 22/7 इंटू में 180, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है 55, तो 11 दूनी 22, 11 पंजे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 90, यानी R इज इक्वल्स टू कितना 7 गुणा 90 गुणा 5 बटे 42, 7 6 42 होता है, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 15 पंजे 75, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। 27 लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड को मैच करना है कि वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले थीटा 0 से 90 के बीच में दिया है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। चलो करते हैं सॉल्व, हमें सबसे आसान यही दिख रहा है, कर दें इसको। क्या हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, सिर्फ अपॉन में बचेगा साइन थीटा, और ऊपर चल रहा है टेन थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस, ये भी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस आया सेक थीटा, यानी ए का हो गया 3। आगे बढ़ो, ए का 3। नेक्स्ट पर आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा को भी तुम पलट सकते हो या ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा अपॉन में साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा आएगा, जो कि कितना होता है कॉट थीटा, यानी बी का हो गया 1। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, 2 में दे रखा है, यानी सी को और चेक करना पड़ेगा। बोलो जरा सी का। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, अपॉन में, या इसको यही चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसी को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 1 अपॉन साइन कॉसेक, यानी सी का 4। तो जैसे ही तुमने सी का 4 देखा तो आंसर क्या टिक कर दोगे? बी। क्या है 26 का आंसर? ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? 27 नहीं है, 26 है ये क्वेश्चन। क्या है ये? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री, जो कि स्पीडली हम लोग फिनिश करते हुए चलेंगे। देखो जरा, साइन क्यूब फलाना फलाना वैल्यू पूछी, हमने देखा सबसे पहले जब इसको साइन अपॉन कॉस में बदलेंगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यानी कि इधर भी हमारे पास आएगा, नीचे आएगा, अच्छा कॉस अपॉन साइन, साइन कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, प्लस का इधर भी आपका कैंसिल होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो एडिशन होके कैंसिल हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी 28 का। 29 में मैंने देखा, क्या देखा कि भैया यहाँ पर एंगल तो आ ही नहीं रहा, तो अपनी मर्जी से एंगल को कुछ भी रख दो। एक काम करो, थीटा को 0 रख दो, तो साइन 0 0 कॉस 0 1, साइन 0 0, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। उसने कहा x जो है 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x 0 है, तो x की वैल्यू ध्यान से देखो, ये 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है, तो यहां से 10x बराबर 1 होगा, यानी x हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स। एक्सट्रीमम का मतलब होता है मिनिमा और मैक्सिमा, तो जब cos x आया तो उसकी मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1, यानी 31 का आंसर है सी। क्या है 31 का आंसर? सी। ठीक है, थोड़ा स्पीड से चले, यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे थम्स अप का साइन सेंड करो, फिर मैं स्पीड और बढ़ाऊंगी थोड़ा सा। बोलो जल्दी से, थम्स अप का साइन सेंड करो अगर यहां तक समझ में आया है। अब थोड़ा मजा आएगा, पहले वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बोरिंग चल रहे थे, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू होगा। फटाफट से थम्स अप का साइन सेंड करो। बिल्कुल आ गए मेरे पास भी थम्स अप के साइन, तो अब मैं स्पीड कर रही हूं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास, कौन सा है देखो जरा,
32। क्या कहता है 32 के अंदर? द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। जो ये सेक होता है या इसकी जगह अगर कॉसेक भी होता, हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू सारे रियल नंबर होते हैं, सिर्फ -1 से 1 के बीच के नहीं होते। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, नेवर लाई बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसने कहा अगर x एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू, इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इनटू कर दो। जब ऊपर नीचे इनटू करोगे, अंडर रूट है तो ऊपर होल स्क्वायर यानी 1 + sin x, नीचे a + b a - b बनेगा, a² - b² 1 - sin square x cos square x, अंडर रूट है तो cos x, 1/cos x होता है sec x और sin/cos होता है tan x। तो आंसर है sec x + tan x, ऑप्शन ए। क्या है 33 का आंसर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। 34 में मैंने देखा, क्या देखा? यहाँ पर भी वैल्यू चल रही है। सबसे पहले जो 1/sec थीटा लिखा है, इसका मतलब है cos थीटा। ठीक है। अब यहां पर cos इधर भी cos, तो बाहर ले लो cos² थीटा, 1/1 + sin थीटा प्लस का 1/1 - sin थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे तो cos² थीटा 1 - sin² थीटा cos² थीटा होगा, ऊपर जाएंगे sin कैंसिल 2, तो आंसर कितना बचेगा? 2। क्या है इसका आंसर बेटा? 2। आप चाहो तो यहां पर दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हो कि थीटा की जगह 0 रख लो, तो cos 0 1/1 + 1/1 और sec भी 1, तो आंसर तब भी कितना आ रहा है? 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। 35 वैल्यू पूछी cosec थीटा - sin थीटा, आप एंगल रख लो थीटा की जगह 45, तो आपने देखा cosec 45 √2 sin 45 1/√2 sec 45 √2 cosec 1/√2 tan 45 1 cot 45 1, तो इधर आएगा 1/√2 1/√2 × 2 में 2। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 1। क्या है 35 का आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, अब स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल्स थे, यहाँ पर 36 में वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करोगे समय ज्यादा लगेगा। मैंने ऑप्शंस में देखा एंगल नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से थीटा को 0 ले लो, sin 0 0 cos 0 1/1 + 1/1 यानी आंसर कितना आ गया? 2। हमेशा याद रखना एंगल कोई सा भी ले सकते हो, सिवाय उसके जहां पर वैल्यू इनफाइनाइट बन रही हो वो मत लेना। तो साइन और कॉस कभी भी कहीं पर इनफाइनाइट नहीं देता, इसलिए मैंने वैल्यू 0 ले ली। 37 में भी यही काम करो, ऑप्शन में थीटा नहीं आ रहा, थीटा की जगह क्या ले लो? 0। देखो जरा वैल्यू, cos 0 1 हो जाएगा, माइनस का cos 0 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 0, जो कि क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या होगा 37 का आंसर? टेल मी 37। राजदीप उज्जवल कह रहे हैं मैम एंगल कैसे ले लें? बेटा हमेशा याद रखना, एंगल लेने के लिए हमेशा ध्यान रखो कि ऑप्शंस में वैल्यू पे देखो। जैसे हमने देखा थीटा नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से एंगल ले लिया, इस क्वेश्चन में भी लिया तो 1 - 1 0। अच्छा यहाँ नीचे मेरे से मिस्टेक हुआ है, sin 0 0, तो ये तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां पर कुछ अलग लो एंगल, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो मैंने एंगल जो यहां पर लिया थीटा वो मैंने ले लिया 30। ठीक है, तो cos 30 होता है कितना आपके पास? cos 30 √3/2 प्लस का 1/2 यस और नो की होल पावर 4 माइनस का √3/2 -1/2 की होल पावर 4 अपॉन में √3/2 × 1/2। जिसको सॉल्व करना आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बता दो जरा मुझे सॉल्व करके। भाई 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 होगा, ये भी पलट गया, 4/√3 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं आएगा 4 + 2√3 का होल स्क्वायर। फिर से सॉल्व करोगे 16 + 2 दूनी 4 3 12 प्लस का 4 दूनी 8 दूनी 16√3, और बीच में है माइनस का निशान, माइनस का निशान है सेम आएगा, यानी ये बटेगा 32√3। तो यहाँ पर √3 कैंसिल, 16 दूनी 32 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन कितना आएगा? ए। 37 का आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे कैलकुलेशन है। x की वैल्यू दे दी हमें, y की वैल्यू दे दी, z की x² y²।
जब आप इसका स्क्वायर करोगे, मैं कर दिया यहीं पर, और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा आ गया 1, और उसमें फिर जोड़ना है जेड स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1, यानी आंसर इज आर स्क्वायर। 38 का आंसर इज क्या? ऑप्शन ए। राजदीप कह रहे हैं मैम साइन कॉस को ए बी मानकर करें तो, बिल्कुल कर सकते हो राजदीप, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी बन रही है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इसने कहा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। ऑप्शन में देखो फिर से ना कहीं अल्फा आ रहा ना कहीं बीटा, यानी एंगल पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से अल्फा बीटा को कुछ भी ले लो। मुझे जीरो ज्यादा आसान पड़ता है इसलिए मैंने जीरो लिया। साइन जीरो जीरो, इधर भी साइन जीरो जीरो, इधर भी जीरो, लेकिन इधर कॉस जीरो 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन ए क्या है 39 का आंसर? ऑप्शन ए। ठीक है, बोलो जल्दी से, ऑप्शन ए ही आ रहा है सबका? यस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब देखो इसमें 40 में या तो पूरा एक्सपेंड करो, नहीं तो तुमने देखा कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से एंगल ले लो, एंगल ले लो। आपने कहा जी हम तो जो लेंगे, हम लेंगे 30 डिग्री। क्या लेंगे हम? 30 डिग्री ले लो, 30 डिग्री। लेकिन 30 में मुझे दिख रहा है कंफ्यूजन, क्योंकि साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। तो आपको एक ट्रिक दे रहे हैं यहाँ पर, देखना जरा। कभी भी कहीं पर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही तुम यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा दोनों में कॉमन बाहर कैंसिल, ऊपर कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2। क्या हो जाएगा 40 का आंसर? सी। चाहे एंगल लो चाहे आप सॉल्व करो। 41 अगेन वैल्यू पूछ रहा है। देखा तो बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन था। क्या करो? वैल्यू रख लो भाई। थीटा की जगह एक काम करो, 30 वैल्यू रख लो। साइन 30 होता है 1/2, 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1 अपॉन में 1/2 माइनस √3/2 प्लस 1, और साथ में 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। ऊपर से अगर 2 को आप लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन में 2 लोगे तो यह आएगा आपके पास 3 माइनस √3, साथ में क्या चल रहा है 3/2 इज इक्वल्स टू, ऊपर तो √3 माइनस 1 ही रहने दो, नीचे से √3 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इंटू 3/2, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो √3/2। तुमने थीटा क्या लिया था 30, साइन 30 1/2 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या है 41 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो, राजदीप ने दे दिया है, 41 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा शेयरिंग करते रहना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अप्रोच क्लियर होगी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन आया यहां पर या तो आप वैल्यू को रखो, नहीं तो एक तरीका और बताते हैं, आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा को 1 कह सकते हैं, या आप करिए सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 1 ऊपर भी है और 1 नीचे भी है, दोनों में से किसी एक जगह, चलो ऊपर करते हैं, सेक थीटा प्लस 10 थीटा माइनस का पूरा सॉल्व कर रहे हैं, सेक थीटा प्लस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सिर्फ एक जगह रखा ऊपर पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 10 थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो, ऊपर से सेक थीटा प्लस 10 थीटा कॉमन लोगे, जब कॉमन लोगे तो मैं मार्कर चेंज कर दे रही हूं, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा माइनस का सेक थीटा प्लस का 10 थीटा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल, इसका होल स्क्वायर जो कि 1 प्लस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर है, चढ़ा दो होल स्क्वायर पूरा, तो इसे आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर इज 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऑप्शन बी। क्या है 42 का आंसर? ऑप्शन बी।
यस राजा के राजा, डिफेंस राजा, बिल्कुल मैंने ये कराया था कंसेप्ट क्लासेस में, बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों ने पकड़ लिया है। इसे चाहो तो बेटा एंगल रख के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही मेथड लगाओ। अब जैसे 43 है, आंसर बताओ, चाहे एंगल रख के बताओ चाहे ये आइडेंटिटी लगाओ, जल्दी से आंसर दो 43 का आंसर दीजिए, चाहे तो एंगल रखिए चाहे आप कंसेप्ट, कैसे भी जल्दी से दो आंसर, एंगल से दे दो, एंगल से भी आ जाएगा, आपको जिससे आसान पड़े उससे दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं हमेशा ऐसे ही करना है। मेन एग्जाम में समय कम लगना चाहिए और जल्दी से क्वेश्चन होना चाहिए। ये इस समय पाथफाइंडर नहीं बेटा, आरएस चल रहा है। क्या आ रहा है 43 का आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 44, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा 2 दिया, ये पूछ रहा है या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, नहीं तो अगर मैं अल्फा की जगह 90 डिग्री रख दूं तो साइन 91 कॉसेक 91 तभी 2 आएगा, इसका मतलब यहां पर भी 1 और 1 कितना आएगा? 2। इज दैट क्लियर? ये वाली जो आइडेंटिटी है ना बेटा, साइन कॉस में बनती है, साइन कॉसेक में बनती है, कॉज सेक में बनती है, टेन और कॉट में बनती है रिवर्स में। जैसे अगला क्वेश्चन यही है, देखो इसने कहा टेन थीटा कॉट थीटा 2, ये तो तभी आ सकता है जब 1 + 1 हो, यानी थीटा 100% 45 डिग्री होगा और साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में इसने हमें एक एक्सप्रेशन दिया और पूछता है इसकी वैल्यू क्या है। मैंने देखा साइन में तोड़ रहा है, इसे कंसिडर कर लो ए, इसे कंसिडर कर लो बी। आप चाहो तो एंगल्स भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है, मैं बार बार कह रही हूं। फॉर्मूला होता है a² प्लस का b² प्लस का 2a और आपका b, ठीक है। अब ये जो cos स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह 1 - sin स्क्वायर a रखोगे, जिसको कहीं ना कहीं 1 + sin a 1 - sin a आप कहोगे, तो 1 - sin a कॉमन आ जाएगा आपके पास। क्या बचेगा इधर से? 1 - sin a, इधर से 1 + sin a और लास्ट से 2 cos a। तो यहां पर देखो साइन कैंसिल, 2 भी बाहर, 1 - sin a 1 + cos a, यानी ऑप्शन कितना है आपके पास? 2, यानी सी, ठीक है। आप चाहो तो एंगल्स भी रख सकते हो। सुरेंद्र शर्मा, पीडीएफ हम लोगों ने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे चुका है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 47, एक कंडीशन दी, उसकी वैल्यू 4 दे रहा है भैया। सिंपली ऊपर sin x आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर x। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 - cos x 1 + cos x कट गया, 2 = 4, 2 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यानी sin x बराबर 1/2, 30 डिग्री की ये वैल्यू होती है, यानी आंसर इज ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो सेकंड में आपका साइन और साइन का उल्टा कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस, ये पूछ रहा है। एलसीएम ले लो, ऊपर आएगा 1 - sin अल्फा माइनस लग के 1 + sin अल्फा और अपॉन में आएगा आपके पास 1 - sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना? माइनस साइन माइनस का साइन कितना बचेगा आपके पास? -2 sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा, इसका मतलब -2 tan अल्फा। लेकिन यहां बोला है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 48 का आंसर? ऑप्शन बी। क्वाड्रेंट्स का यहां पर जरूर ध्यान रखना, यानी प्लस माइनस का साइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 49। देखो इसमें भी वही काम करना है हमें। यहां पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का उल्टा कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। एलसीएम लोगे तो ऊपर 1 + cos अल्फा
प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा, नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा, कैंसिल हो गए तो 2 कॉसेक अल्फा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? माइनस, यानी आंसर इज ऑप्शन बी, माइनस का 2 कॉसेक अल्फा। क्या है इसका आंसर? माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 50। इसने हमसे कहा टेन थीटा ए उधर ले जाना, टेन थीटा बी अपॉन ए है, तो क्या इधर हम टेन थीटा बी टेन थीटा माइनस ए अपॉन बी टेन थीटा प्लस ए कर सकते हैं डिवाइड करके। सो बी इंटू बी अपॉन ए माइनस ए अपॉन में बी इंटू बी अपॉन ए प्लस ए, एलसीएम ले लेना तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्या है 50th का आंसर? ऑप्शन ए। कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी से आंसर दे रहे हैं। आयुष अवस्थी कह रहे हैं मैम इन क्वेश्चंस में आपने मन से मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 51। यहां पर इसने कॉट थीटा कितना दे दिया? 4 अपॉन 5, तो इधर साइन से डिवाइड करो, 5 माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन में 1 प्लस 2 4 अपॉन 5, तो एलसीएम लोगे 5 5 कट गया, 5 पंचे 25 माइनस 12 अपॉन में 5 प्लस का 8, तो ऊपर आएगा 13 नीचे भी आएगा 13, यानी आंसर आएगा 1। क्या है 51 का आंसर? ऑप्शन सी। बोलो जल्दी से 51 का सी है या नहीं? वेरी गुड, मैंने कल ही बता दिया था तो आपने रिवाइज कर लिया था टॉपिक, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 52। इस क्वेश्चन में इसने कहा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2/3 है, तो वैल्यू बताओ इनमें से कौन सी है? हिट एंड ट्रायल कर लो भाई। 5/6 माइनस 3/2 कितना आएगा? 6, 5 माइनस 9, ये तो नहीं आ रहा 2/3। अगला करो 13/12 माइनस का 5/12, तो ये कितना आ रहा है आपके पास? 7/7 नहीं 8/12, तो 4 दूनी 8 4 3 12, यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्या है 52 का आंसर? बी। नेक्स्ट पर आओ 53 का आंसर दे दो जल्दी से, हिट एंड ट्रायल, इसे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं। 53 का आंसर दीजिए जल्दी से बेटा। टेल मी द आंसर ऑफ 53 फास्ट, हरी अप, थोड़ा फास्ट दे हो। यहाँ भी हिट एंड ट्रायल कर लो, क्या कर लो यहाँ पर भी हिट एंड ट्रायल। देखो पहला ऑप्शन कॉसेक और कॉट जोड़ोगे तो 7 5 12, हाथ से लगा 1 3 3 6 7/12, तो 12 6 72 आ रहा है। नीचे देखा तो वहां पर भी आ रहा है। अब कौन सा टिक करें, यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां के लिए अब तुम्हें एक केस बता रहे हैं आइडेंटिटी वाला। देखो जरा क्या है केस आपके पास कि अगर वो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 6 दे रहा है तो डैम श्योर है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका रिवर्स 1/6 होगा। दोनों को एडिशन करोगे तो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 37/6, ये उठ के नीचे आएगा तो हो गया 12, यानी कॉसेक 37/12 है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। यहां पर आइडेंटिटी काम आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन से सेम आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देखो, इसने हमसे कहा 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4 है, तो 10 थीटा बताओ। भाई सबसे पहले यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 सेक स्क्वायर थीटा। क्या इसे 4 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? उठाकर इधर लाओ, 7 में से 4 गया, 3 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी 1, तो आपके पास 10 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 बचेगा, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 54 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो जल्दी 54 का बी है या नहीं? यस राजदीप, क्लास में बताइए मैंने ये आइडेंटिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीडली आ जाओ। 54 अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सेम, बल्कि ये तो रिपीट ही हो रहा है। 55 पर आओ, 55 पर। 55 में 10 स्क्वायर एक्स इसने दिया और ये पूछ रहा है हमसे, इधर आओ। सबसे पहले इसे मैं sec x प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x को sin x अपॉन cos x और cosec x को हम यहां पर 1 अपॉन sin x लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो ये जो बचा 1 अपॉन cos x कितना हुआ, sec x, बाहर ले लो, अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर x आएगा। 10 स्क्वायर एक्स उसने दे रखा है, तो सेक को भी मैं अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, और एक 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, तो ये टोटल हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की पावर कितना बेटा, 3/2, और 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस ई स्क्वायर रखोगे तो 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2, यानी ऑप्शन बी। क्या है 55 का आंसर, ऑप्शन बी। क्लास सुबह 7 o'clock से हमने करा है, बोलो जल्दी से, बी आ रहा है आंसर या नहीं? आ रहा है आंसर सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 56 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा पूछ रहा है। सबसे पहले जो दिया है वहां से साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, यानी ऑप्शन क्या है हमारे पास 56 का, बी। क्या है 56 का, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 57 में आपकी शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। इसने 3 साइन थीटा, मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देती हूं जिन बच्चों को नहीं पता, पहले कभी भी अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर c है और वो आपसे a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा पूछ रहा है, कोफिशिएंट इंटरचेंज, तो आंसर होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो यहां देखो प्लस की जगह माइनस और कोफिशिएंट्स बदल रहे हैं, तो इधर आंसर होगा अंडर रूट a स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर 5 माइनस c स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन बी। क्या है 57 का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। इसने कहा 1 प्लस सो एंड सो बराबर k है, तो कौन सी बात सही है? हमें एक बात पता है कि कहीं पर भी अगर 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा है तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा होता है। तो बेसिकली इसने जो ये हमें दिया है ये पूरा, इसमें हम एक काम कर रहे हैं, 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन बीटा, 1 माइनस साइन गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई जब करा तो ध्यान से देखो, इधर तो बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, और यहां पे बनेगा होल स्क्वायर, यानी इसे लिख दो k का स्क्वायर। तो k बराबर प्लस माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा। क्या है 58 का आंसर, ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? क्या है 58 का आंसर बेटा, ऑप्शन बी। दो जल्दी से जवाब। चलिए सिमिलरली सेम क्वेश्चन है 59 बोलो 59 का आंसर सेम है। चाहो तो बिना सॉल्व करे आंसर दे दो 59 का, स्पीडली, हरी अप। सबसे पहला आंसर आते ही मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाऊंगी। 59 का राज सिंह ने सबसे पहले आंसर दे दिया है ए बिल्कुल, तो बिना टाइम वेस्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 60। देखो जरा, अगेन वही केस, दो आंसर। सबसे पहला आंसर आते ही दे देंगे,
देखो sec अल्फा प्लस 10 अल्फा, sec अल्फा माइनस 10 अल्फा, sec स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1। इसी तरह से ये दोनों मिलके हो गया 1 और ये दोनों मिलके हो गया 1, तो k बराबर प्लस माइनस 1, ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर लंबा है, लेकिन इसका मैंने फर्स्ट पार्ट फिनिश करा है यहां तक का, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 60 तक का। 60 के बाद इसका सेकंड पार्ट भी हम फिनिश करेंगे। आज ही लाऊंगी सेकंड पार्ट भी, मैं आज ही लाऊंगी सेकंड पार्ट भी, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। बाकी 9:30 बजे से पाथफाइंडर है, तो जिसको भी पाथफाइंडर करनी है वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन है, बाकी सिचुएशंस हमारे हाथ में है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा निपटा दें। 60 का आंसर ए क्यों दे रहे हैं आप लोग? 60 का आंसर तो सी होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। क्या आ जाओ, चलो आओ आओ जल्दी आओ। देखो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई, तो मेरा बच्चा है ये आ गया है और ये आप सबसे गुड मॉर्निंग कहेगा। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो बोलो। अच्छा मैं क्या पढ़ा रही थी? देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी, पीछे बैठ के थीटा अल्फा कर रहा था। क्या पढ़ा रही थी मैं? क्या था? थीटा? बोलो जल्दी से, क्या पढ़ा रही थी मम्मा? अच्छा इन्हें एक पोएम सुना दो, फिर हम चल रहे हैं। पोएम सुना दो जल्दी से, कोई भी पोएम सुनाओ जल्दी से। सूखी लकड़ी, जल्दी सुनो। वो बैंगन बोला सुनने ककड़ी, जल्दी सुनाओ, फिर हम चल रहे हैं। जोनी जोनी। हाँ चल सुना, चौनी चौनी सुनो जोर से। जोनी जोनी yes पापा, eating sugar no पापा, telling lies no पापा, opening a mouth। एक हिंदी वाली भी सुनाओ कोई सी, बैंगन बोला सुननी ककड़ी। जल्दी सुनाओ जल्दी, गुड मॉर्निंग। हाँ पहले आप सुनाओ, जल्दी सुनाओ हिंदी की, फिर हम क्लास बंद कर रहे हैं। बैंगन बोला सुंगड़ी ककड़ी कहाँ चली तो अकड़ी अकड़ी, तू तो है तो किस लगते फिर भी कहते अकड़ी अकड़ी। बाय एवरीबॉडी। बाय एवरीबॉडी।